हेलो दोस्तों, तारीख 21 जून 2024, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि पूर्णिमा। और आइए बात करते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के बारे में आज के हमारे इस वीडियो में। देखिए, अगर आपको ज्येष्ठ पूर्णिमा के व्रत को लेकर कंफ्यूजन है तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हिंदी पंचांग के मुताबिक ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत आज 21 जून को ही रखा जाएगा। हालांकि पूर्णिमा तिथि कल तक समाप्त होगी तो कल भी पूजा अर्चना की जा सकती है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के बाद आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से एक और बड़ा फैसला लिया गया है। ईवीएम को लेकर फिर से चेकिंग की जाएगी। जी हां, सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। हाल ही में आपको पता होगा, मशहूर बिजनेसमैन एलन मस्क ने भी ईवीएम पर कुछ सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि एआई के जरिए ईवीएम हैक हो सकती है। तो एलन मस्क के इस बयान का सपोर्ट राहुल गांधी ने भी किया था। राहुल गांधी ने उस दरमियान भी चुनाव आयोग से कहा था कि चुनाव आयोग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करे या उन्हें समाप्त करने की मांग की। मतलब ईवीएम सिस्टम को ही बिल्कुल खत्म कर दिया जाए, क्योंकि जब एलन मस्क ने यह दावा किया था तो कई सारे नेताओं ने भी उसके पक्ष में कहा था। हालांकि एक पूर्व मंत्री ने यह भी जवाब दिया था कि ईवीएम हैक होना यह भारत में संभव नहीं है, जबकि राहुल गांधी बोले थे कि ये एक ब्लैक बॉक्स है। तो आखिरकार कुछ दिन पहले ही इन चर्चा के बाद अब चुनाव आयोग की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। और देखिए, चुनाव आयोग को मिले 8 लोकसभा सीटों पर ईवीएम सत्यापन के आवेदन। कई सारी राजनीतिक पार्टियों ने ईवीएम सत्यापन की मांग की है। महाराष्ट्र के अहमदनगर से भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार सुजय विखे पाटिल ने भी 40 मतदान केंद्रों की ईवीएम मशीनों के सत्यापन की मांग की है। तो इस तरह से कुल मिलाकर 6 राज्यों की 8 लोकसभा सीटों पर ईवीएम की वापसी चेकिंग होगी। इनमें भाजपा के 3 और कांग्रेस ने 2 सीटें जीती हैं। जांच के लिए टोटल 8 आवेदन मिले हैं। चुनाव आयोग ने 6 राज्यों की अब 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव में ईवीएम में गड़बड़ी की जांच के आदेश दिए हैं। और इन राज्यों में कौन कौन से राज्य शामिल हैं, तो देखिए आप, हरियाणा के भी 2 लोकसभा सीटों पर ईवीएम की वापस चेकिंग होगी। हालांकि यहां पर दोनों उम्मीदवार बीजेपी की ही जीते हैं, लेकिन कांग्रेस उम्मीदवार की वोटिंग में गड़बड़ी की शिकायत पर अब ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये बड़ा फैसला लिया है। तो हरियाणा में खट्टर गुर्जर की लोकसभा सीटों पर ईवीएम की वापस जांच होगी। इलेक्शन कमीशन ने हरियाणा के 6 बूथों पर ये आदेश जारी कर दिए हैं। और इसके अलावा भी हरियाणा और तमिलनाडु भी की 2-2 सीटें शामिल हैं जहां चेकिंग होगी ईवीएम की। इसके अलावा छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्य में भी 1-1 सीट है जहां ईवीएम की वापस जांच की जाएगी। 8 सीटों में भाजपा को 3 और कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत मिली, जबकि 3 सीटें अन्य पार्टी के खाते में गई। चुनाव आयोग की ओर से कहा गया कि इस बार लोकसभा चुनाव 2024 में ईवीएम की गड़बड़ी की शिकायत के टोटल 8 आवेदन आए थे। इनमें ईवीएम की मेमोरी और माइक्रो कंट्रोलर की जांच की मांग की गई थी। तो अभी चुनाव आयोग की तरफ से आदेश जारी कर दिए गए हैं। आयोग अब इन 8 सीटों के 92 पोलिंग स्टेशन पर इस्तेमाल हुई ईवीएम की जांच करेगा। इसके अलावा भी चुनाव आयोग ने आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की 3 विधानसभा सीटों पर ईवीएम की जांच के आदेश दे दिए हैं। आयोग ने यहां के 26 पोलिंग स्टेशन पर ईवीएम में गड़बड़ी की जांच करेगा। तो देखते हैं दोस्तों, इस जांच में हमें यहां भी पता चल जाएगा कि क्या वाकई में ही कहीं ईवीएम में गड़बड़ी होती है या नहीं। ये जांच की रिपोर्ट जब सामने आएगी तो हम सबको सच्चाई भी पता चल जाएगी। तो अंत में आज के राशिफल पर नजर डालें तो मेष, मिथुन, कन्या और तुला राशि के लिए आज का दिन सकारात्मक रहेगा। कुंभ राशि के लोग दिन भर व्यस्त रहेंगे। वृश्चिक राशि के लोग सकारात्मक और एकाग्रता बनाए रखें। तुला राशि के लोग व्यर्थ में तनाव से बचें। और तो दोस्तों, आज का हमारा इस वीडियो को एक लाइक और शेयर अवश्य करें। और रोजाना ऐसी ही इन्फॉर्मेशन, काम की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।